हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली गोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा ये वीडियो है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है कि हम अपनी शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करें जिससे कि वो समझ में भी आए एंड वो शॉर्ट में भी रहे ताकि हमें क्विक रिव्यूज़ का मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने शॉर्ट नोट्स को इफेक्टिव बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी नोटबुक आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वो एकदम पतली सी होनी चाहिए, इस टाइप की। लेंथी नोटबुक आपको नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटी नोटबुक अगर आप लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए एकदम पतली सी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपनी शॉर्ट नोट मेकिंग कर सको। ठीक है, अब मैं कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किसी भी टॉपिक जिसकी भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले उसके टाइटल लिखो। टाइटल लिखने के बाद में उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉन्ड वैल्यूएशन है, तो उसके अंदर आप क्या करो, बॉन्ड वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं वो आप डिवाइड करके एक छोटा सा डायग्राम बना लो, जिससे क्या होगा कि आपको उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी डायग्राम आपको नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी वैल्यूएशन पूरा टॉपिक आप एक साथ में समरी नोट्स बना रही हो, तो उसके 2 या 3 डायग्राम्स आप प्रिपेयर करो। फर्स्ट बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए, फिर इक्विटी वैल्यूएशन के लिए, फिर अगर अदर किसी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन है तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर करो। इस तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होना चाहिए कि आप उसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक को कवर कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। 2 और 3 लाइन्स उसके बारे में होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉस्टिंग के अंदर TQM होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप ये लिखो TQM क्या है। TQM क्या है कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा के और जो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज है या अदर लॉसेज है उसको कम कर सके। तो उसका कॉन्सेप्ट आपने 2 लाइन्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद में उसके फॉर्मूलाज लिखने या फिर जो भी स्टेटमेंट बनते हैं वो लिखने स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 या 3 लाइन के अंदर उसमें हम उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है या उसके बारे में कुछ लिखो। उसके बाद में या तो क्या हो सकता है कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसको यूज़ करके आप उसको सॉल्व करोगे, या फिर क्या हो सकता है कुछ स्टेप हो सकता है, जैसे स्टेप 1 2 3 इस तरीके से सॉल्विंग हो सकती है क्वेश्चन की, या फिर कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं। इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, या तो कॉन्सेप्ट्स होंगे या फिर स्टेप होंगे या फिर फॉर्मूलाज होंगे। फिर उनको अच्छे से राइट डाउन करो। राइट डाउन करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, आपको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन उसके अंदर नहीं लिखना है। डेरिवेशन न लिखकर जो मेन फॉर्मूला है उसको ही आप लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप डेरिवेशन पूरा लिखोगे तो उस केस के अंदर आप उसको 1 डे बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने क्या किया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर था जिसमें मैंने क्या किया, 25-30 पेज उसके पूरे डेरिवेशन लिख के पूरे फॉर्मूलाज लिख दिए थे, जिससे क्या हुआ था मैं 1 डे बिफोर एग्ज़ाम उसको रिवाइज नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करो। जो मेन फॉर्मूला है वही लिखो, डेरिवेशन ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन आपने ऑलरेडी समझ रखा है, लेकिन जो आपके समरी नोट्स है उसमें आपको डेरिवेशन इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ जो मेन स्टेप्स है या फिर मेन फॉर्मूला है बस उसी को इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो कि जैसे आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो या फिर कोई भी स्टेप्स लिखते हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट लिखते हो, तो उसके साइड में अपने खुद के सेल्फ नोट प्रिपेयर करो। सेल्फ नोट का मतलब क्या है कि साइड के अंदर पेंसिल से आप क्या करो, अपनी लैंग्वेज में कुछ आपको एडिशनल पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं या फिर कुछ अपने आप को समझाने के लिए आपको कुछ लिखना है, तो वो साइड के अंदर आप लिख सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिव्यू करते टाइम पे वो भी समझ में आ जाएगा, कुछ अलग से आपने अगर नोट डाउन किया हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स के अंदर अगर कुछ सम्स हैं जो जिनको सॉल्व करने का कोई यूनिक मेथड है तो वो लिखो। इसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं या फिर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो जब हम पढ़ते हैं तब हमें एकदम जो प्रैक्टिकली उनको कैसे अप्लाई करना है वो पता नहीं लगता है। जब हम जाके उसके सम सॉल्व करते हैं या फिर जो भी PM है या फिर जो भी मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का वो सॉल्व करेंगे, तब क्या होता है कि उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इस बात का हमें पता लगता है और हमारा माइंड है वो ओपन होता है। तो उस केस के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो तब उसके अंदर कोई आपको अगर स्पेसिफिक पॉइंट लगता है
कि ये क्वेश्चन है जिसमें ये स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको आप अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तो ऐसे कोई पॉइंट्स हैं तो वो भी आप वहाँ पर लिखो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जब पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप ऐसे क्वेश्चन मार्क करोगे जिसमें उस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन भी मार्क करोगे जो यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर के साथ में लिख दो, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। उसी चैप्टर के एंड में आपको मिल जाए कि हाँ, इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करके देखना है। तो इस तरीके से आपको अपने समरी नोट्स प्रिपेयर करना है। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद में आपको डायग्राम बनाना है जिससे आपको ओवरव्यू मिल सके। उसके बाद में उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप 2-3 लाइन लिखो। उसके बाद में उसको सॉल्व करने का कोई भी स्टेप है या कोई फॉर्मूलाज है तो वो नोट डाउन करो। साइड में अपने सेल्फ नोट्स लिखो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक फॉर्मेट है कि यूनिक से आपको कोई पॉइंट मिलता है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे, तो आप अपने समरी नोट्स में इंक्लूड करो। और एक चैप्टर के एंड होने के बाद में आप क्या करो, उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी 2-3 क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं या फिर कुछ यूनिक क्वेश्चन है, तो उनको आप उस चैप्टर के एंड में लिखो विद पेज नंबर, ताकि आप उसको वहाँ से ही उस पेज नंबर पे जाके और वो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सको, ठीक है। आई होप आपके लिए सारे पॉइंट्स यूज़फुल रहेंगे। इस तरीके से अगर आप अपने समरी नोट्स प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको क्विक रिव्यू मिलेगा। इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसके जितने भी नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।